हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट यानी एसएलएम की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, जिसमें मैंने आपको सारी यूनिट पे वीडियोस बना के दी है और ये हमारी लास्ट टॉपिक है, लास्ट यूनिट चल रही है। इसमें 2 to 3 टॉपिक जो है वो हमारे बचे हैं। इसके बाद हमारी ये वाली यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं किसी और यूनिट पे सीरीज़ बनाना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो अब हम इससे स्टार्ट करते हैं। ये है यूनिट नंबर 5। ठीक है, इसका है आज का हमारा टॉपिक स्कूल रिकॉर्ड्स। यानी देखिए, जो भी हमारे स्कूल में रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि रजिस्टर्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गई, फाइल्स हो गई, इनके फॉर्म में रखा हुआ कोई भी रिकॉर्ड, जैसे कि रिज़ल्ट हो गए या कोई एक्टिविटीज़ हुए उसके रिज़ल्ट हो गए, स्कूल का कोई प्लान हो गया, इन सबको बोलते हैं हम स्कूल रिकॉर्ड। तो इनकी इम्पोर्टेंस क्यों होती है? सबसे पहला तो है लीगल रिक्वायरमेंट। सबसे पहला, किसको क्या ड्यूटी देनी है, किसकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या ड्यूटी है। तो ये सारी जो हैं और ये सब हमें हेल्प करती है आगे जाके। अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी चीज़ में, तो हमारे पास अगर रिकॉर्ड रहेगा तो हमें आगे इन चीज़ों में जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी कि किसने क्या काम किया था, किसकी क्या ड्यूटी थी, उसने करा कि नहीं करा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, इसमें मतलब हम सब कुछ रिकॉर्ड बना के रखते हैं कि ये हमें बनाना है। जैसे एनुअल बजट होता है कि एक साल में हमें इतना जो बजट है वो यूज़ करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करना है, किस किस जगह यूज़ करना है, वो हमारा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, इन जगह यूज़ आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या होगा? देखिए, जैसे कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है और मैनेजमेंट है अलग अलग एक्टिविटीज़ के, जैसे कि ट्रांसफ़र की, प्रमोशन की, टीचर्स के, या रिपोर्ट्स वगैरह हायर अथॉरिटीज़ को सबमिट करना है कि नहीं, या फिर कौन सी रिकॉर्ड सबमिट करना है। इन सब के लिए भी हमें रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं कि क्या क्या रिकॉर्ड, मतलब इससे हमें पता चलेगा कि क्या क्या हमने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, क्या देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स को भी गाइड करता है, यानी कि हेल्प करता है, उन्हें रास्ता दिखाता है कि ये चीज़ें हैं, ये इतने आपको मार्क्स लाने हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करनी है। तो ये स्टूडेंट्स को भी गाइड करके रखता है। रिसर्च नीड, यानी कि देखते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि हमने सपोज़ एक रिकॉर्ड बना के रखा है कि इतने हमें टेबल्स चाहिए और इतना हमें और बेंच चाहिए, टेबल्स चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए। तो आगे जब वो आ गए, उनको कट करना, कितने और बचे हैं, ये सब रिसर्च में हेल्प करता है। अप्रेजल ऑफ द स्कूल, यानी कि स्कूल की फंक्शनिंग, स्कूल की प्रॉपरली फंक्शनिंग के लिए भी हेल्पफुल होता है, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए यूज़फुल होता है, लाइफ में आगे जाके फ्यूचर रेफरेंस के लिए होता है। जैसे पीटीएम में आते हैं पेरेंट्स, तो हम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड दे सकते हैं, पास रिकॉर्ड चेक करके दे सकते हैं। आंसरेबिलिटी टू पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसे स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, तो टीचर्स बच्चे पेरेंट्स को तुम बोल सकते हैं कि आपका बच्चा इतने दिन नहीं आया, उनको हम अटेंडेंस दिखा सकते हैं। तो ये आंसर कर सकते हैं हम पेरेंट्स को और कम्युनिटी मेम्बर्स को। अब देखिए, स्कूल के लिए कैसे यूज़फुल है। फॉर लोकेटिंग ईच स्टूडेंट क्विकली, स्टूडेंट्स के इसमें एड्रेस भी मेंशन होते हैं। फॉर कलेक्टिंग सिग्निफिकेंट फैक्ट्स अबाउट ईच स्टूडेंट, सब बच्चों के बारे में यहाँ रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके बारे में लिखा होता है, तो उसमें भी हेल्प करता है। एंड जो चीज़ें अच्छी नहीं है, मतलब जो बेनिफिशियल नहीं है स्कूल के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए भी यूज़फुल होता है। ठीक है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है स्कूल की वो फुलफ़िल हो रही हैं कि नहीं, ये चीज़ चेक करने में, जो मॉडिफिकेशन चाहिए थी वो हो रही है कि नहीं, ये चेक करने में, इन्वेस्टिगेशंस करने में, ये सब इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है स्कूल रिकॉर्ड्स। अब देखिए, क्लासरूम टीचर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के बारे में जानने को, स्टूडेंट कितना काम कर रहा है शुरू से, स्टूडेंट कितनी एक्टिविटीज़ कर रहा है, स्टूडेंट को कैसे हमें गाइड करना है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे हैं, मतलब बच्चे का नेचर कैसा है, ये देखने के लिए, और क्या टैलेंटेड स्टूडेंट को कैसे निखारना है, उस चीज़ों के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए स्कूल रिकॉर्ड्स बहुत यूज़फुल होते हैं। अब स्टूडेंट्स के लिए कैसे यूज़फुल हैं, क्या एडवांटेजेस हैं स्टूडेंट्स के लिए। फेयर कंसिडरेशन, यानी वो टीचर्स को बोल सकते हैं कि मैंने पास्ट में इतने अच्छे काम करे, आपने मुझे फिर भी मार्क्स क्यों नहीं दिए। या फिर बच्चे अपने रिकॉर्ड अच्छे बनाना चाहे, जैसे बच्चे सोचेंगे कि मैम के पास मेरा रिकॉर्ड हमेशा मेंटेन रहेगा, मैं अच्छे नहीं लाऊंगा तो मार्क्स कट जाएंगे या मार्क्स कम लिखे जाएंगे, तो इसलिए ना वो आगे अच्छी मेहनत करेगा, वो अपनी क्षमता से ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए एडवांटेजेस होते हैं। अब देखिए, स्कूल रिकॉर्ड्स ना बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत चीज़ें आती हैं। सबसे पहला होता है जर्नल रिकॉर्ड।
ठीक है, जिसमें मैनेजमेंट वगैरह होता है स्कूल का। एक होता है एजुकेशनल रिकॉर्ड, जिसमें स्कूल की एजुकेशनल एक्टिविटीज़ आती है। फिर आता है कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड, जिसमें स्कूल के बाहर की से जो चीज़ें मिली है या बाहर भेजी हैं वो सब आता है। फिर आता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, यानी कि स्कूल में फाइनेंशियल पैसों से रिलेटेड जो भी चीज़ है। और फिफ्थ आता है इक्विपमेंट रिकॉर्ड, जिसमें कि डेस्क कितने हैं, फाइल्स डेस्क कितने हैं, बेंच कितने हैं, ये सब आता है। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे एक टेबल दे रखी है जर्नल रिकॉर्ड्स में क्या क्या आता है, स्कूल कैलेंडर, जर्नल बुक्स, एजुकेशनल रिकॉर्ड में क्या आता है, कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स में क्या आता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में क्या आता है। ठीक है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में फ़ीस स्लिप हो गई, टीचर्स का रजिस्टर हो गया, सैलरी रजिस्टर हो गया, इक्विपमेंट रिकॉर्ड्स हो गए, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, अब देखिए इन स्कूल रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करके रखना चाहिए, कैसे संभाल के रखना चाहिए। तो सबसे पहले इनके लिए एक सेपरेट रूम होना चाहिए इन्हें रखने के लिए। ठीक है, लिस्ट बना के रखनी चाहिए कि कितने रजिस्टर्स हैं, क्या हैं। एक उनके लिए प्रॉपर अलमीरा होनी चाहिए, उसको एक अथोराइज पर्सन होना चाहिए जो इन रिकॉर्ड्स का ध्यान रखे। और रजिस्टर के कवर पेज पे स्कूल का नाम होना चाहिए, रजिस्टर का नेम होना चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए, किस दिन काम हुआ, ओपनिंग और क्लोजिंग डेट होनी चाहिए, पेजेस वगैरह सब कुछ इस पे लिखे होने चाहिए। साफ़ काम होना चाहिए, मतलब एक कटिंग्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और गलत डाटा नहीं पुट करना। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें ये ध्यान रखनी है कि स्कूल रिकॉर्ड्स को कैसे से मेंटेन करना है। अब देखिए कुछ स्कूल 9 to 10 स्कूल रिकॉर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला होता है रिपोर्ट कार्ड। मैं सिर्फ आपको इनका बेसिक आइडिया बता दूंगी। CRC होता है क्यूमुलेटिव रिपोर्ट कार्ड। इसका ये मतलब होता है कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, कैसी डेवलपमेंट हो रही है, तो बच्चे का एक रिपोर्ट सा तैयार करके रखते हैं जिसको रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं। इससे हमें बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे पेरेंट्स आते हैं तो हम उनको भी बता सकते हैं बच्चा कैसे कर रहा है। अगर कोई और टीचर है उससे हम डिस्कस कर सकते हैं बच्चे के बारे में। हम जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उसको इसमें से सेपरेट कर सकते हैं, जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको और हम आगे मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इनके साथ कर सकते हैं। सेकेंड होता है टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर। देखिए टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी टीचर स्कूल में आती हैं उनको सबसे पहले अटेंडेंस मार्क करनी पड़ती है, और जब वो जाती हैं डिपार्चर के टाइम उनको तब भी सिग्नेचर टाइम वगैरह लिखना पड़ता है। ठीक है, इसमें टाइम भी लिखा जाता है, सिग्नेचर भी होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये हेड को जाती है और इसको मेंटेन प्रिंसिपल वगैरह करते हैं, हेड ऑफ़ स्कूल मेंटेन करके रखते हैं, और बाद में ये जो होती है सबमिट भी होती है। इसमें सब लिखा होता है कि टीचर्स ने कितनी छुट्टी ली, कितनी छुट्टी नहीं ली। ठीक है, ये सब इसमें लिखा होता है। थर्ड है स्टूडेंट्स अटेंडेंस रजिस्टर, यानी जो ये क्लास टीचर की जिम्मेदारी होती है कि जब वो मॉर्निंग में जाए तो सब बच्चों के अटेंडेंस ले, कौन बच्चा आया है, कौन बच्चा नहीं आया। जिस दिन हॉलीडेज़ हो उस दिन लिखना है कि उस दिन आज हॉलीडे है। जो स्टूडेंट प्रेजेंट है उनके लिए P लिखना है, जो स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं उनके लिए A लिखना है। तो ये सब जो होता है ये स्टूडेंट्स अटेंडेंस रजिस्टर में लिखा जाता है। फिर है एडमिशन एंड विड्रॉवल रजिस्टर, यानी कि कितने बच्चों ने स्कूल में एडमिशन लिया, कितने बच्चों ने स्कूल से नाम हटवाया, ये सब लिखना होता है। अब इस रजिस्टर में क्या होता है, स्टूडेंट्स का पूरा नाम, मदर नेम, फादर नेम, कहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन लिखना है यानी कहाँ काम करते हैं, बच्चे का एड्रेस, कब एडमिशन लिया, ये सब चीज़ें इसमें लिखनी होती है। ठीक है, अब देखिए टीचर्स डायरी। टीचर्स डायरी क्या होती है, टीचर्स की डायरी होती है, खुद मेंटेन करके रखती हैं और इनको ये रोज़ अपडेट करती रहती हैं। इसमें ये लिखती हैं कि उन्होंने आज क्या पढ़ाया, क्या टॉपिक पढ़ाया, या अगले दिन वो क्या पढ़ाने जा रही हैं, उन्होंने कौन सी मेथड अपनाया पढ़ाने के लिए, या उन्होंने क्या TLM यूज़ करा, ये सब उसको टीचर्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है अपनी टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर, टीचर्स डायरी में। अटेंडेंस रजिस्टर नहीं, टीचर्स को अपनी डायरी में। नेक्स्ट होता है स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर क्या होता है, जितना भी स्कूल में स्टॉक है, जैसे कि लाइब्रेरी हो गई, उसमें कितनी बुक्स है, लैब में कितना सामान है, साइंस लैब में कितना सामान है, इंग्लिश लैब में कितना सामान है, इन सब का रिकॉर्ड होता है। किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इन सब का रिकॉर्ड होता है स्कूल में, क्योंकि जब इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तब ये रजिस्टर्स वगैरह जो होते हैं ये चेक हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ स्कूल कैलेंडर। स्कूल कैलेंडर में क्या होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ पहले से ही मेंशन होती है। उसमें शुरू से पूरे साल तक की ये होती है कि कब कब PTM होगी, क्या क्या कंपटीशन होंगे, क्या टूर्नामेंट होंगे, कितने दिन हॉलीडे होंगे, एग्ज़ाम्स कब होंगे, ये सब जो चीज़ें होती हैं। और टाइम टेबल भी होता है इसमें, ये सब लिखा हुआ होता है, मेंशन्ड होता है। कंटेंजेंसी रजिस्टर, इसमें क्या होता है, डिटेल्स होती है पहले से ही प्रिंसिपल के बारे में, हेड ऑफ़ द स्कूल के बारे में, कि कितना खर्चा करेंगे फर्नीचर पे, मतलब साल में कितना खर्चा करेंगे फर्नीचर पे, स्टेशनरी पे, और जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, पैसे वगैरह का सिस्टम होता है, वो भी इसमें लिखा जाता है कि कितने पैसे यूज़ हुए किस चीज़ में। अब देखिए कैश बुक में भी क्या होता है, कैश बुक में मेनली सारे पैसे लिखे जाते हैं, और जो
जो प्रिंसिपल वगैरह मेंटेन करके रखते हैं उसमें बस ब्रीफ में लिखा जाता है, छोटा छोटा आइडिया कि हमने 1 लाख रुपीज़ इस पे खर्च करे या फिर 50,000 इस पे खर्च करे। लेकिन जो कैश बुक होती है उसमें कितना पैसा हुआ है, एक एक रुपए की हिसाब जो होता है इसमें लिखा जाता है। क्रेडिट साइड होती है, डेबिट साइड होती है। डेबिट साइड में ये लिखा जाता है कि कितने पैसे मिले, क्रेडिट साइड में कितने पैसे यूज़ करे, टीचर्स को सैलरी मिली कि नहीं, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये इसमें लिखी जाती है, ठीक है। अब है लेजर। कैश बुक की तरह एक लेजर भी होता है। लेजर में क्या होता है, जिसमें अकाउंट्स मेंटेन करके रखते हैं। अकाउंट्स मेंटेन करके मतलब डेट के साथ किसका नाम, मतलब सबका बैलेंस लिखा जाता है। जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, 2,000 रुपये निकले, 2,000 रुपये आए, किसी की सैलरी थी, किसकी गई, वो सब भी लेजर में सेव होता है। मतलब लेजर में देखिए ऐसा टेबल होता है, डेट होती है, अकाउंट लिखा होता है, किसका अकाउंट है, कितने पैसे डेबिट हुए मतलब आए, कितने निकाले, अब टोटल कितना बैलेंस है, ये सब लेजर में लिखा रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि क्या क्या स्कूल रिकॉर्ड्स होते हैं, कितने टाइप्स के स्कूल रिकॉर्ड्स के बारे में हमने देखा, 10 टाइप्स के स्कूल रिकॉर्ड्स के बारे में देखा, वो कैसे मेंटेन होते हैं, ये सब हमने देखा, ठीक है। और एग्ज़ाम्स में क्या होगा, इन रिकॉर्ड्स के बारे में पूछा भी जा सकता है, 5 मार्क्स का एक बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है। और साथ में बनाने के लिए भी आ सकता है कि आप स्पेसिमेन बना के दिखाइए कि कैसा होता है, तो आप लोग उसका बेसिक थोड़ा सा आइडिया लेके जाना कि कैसे दिखते हैं, ठीक है। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वाचिंग द एजुकेशन और वीडियोस, टू डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।